अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपके लिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग CS 401 के असाइनमेंट नंबर 1 का जो सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। इसकी लास्ट डेट जो है वो 27 अप्रैल 2026 है। अच्छा दोस्तों, 2 चीज़ें हमने यहाँ पर नोट कर लेनी है। सर ने यहाँ पर बताया हुआ है कि एआई टूल जिस तरह के चैट जीपीटी, जेमिनी वगैरह आपने यूज़ बिल्कुल भी नहीं करने। ठीक है। और इसके अलावा आपने जो सॉल्यूशन सबमिट करना है वो डॉकएक्स फाइल में होना चाहिए, या डॉक फाइल में मतलब वर्ड फाइल होना चाहिए। कोई स्कैन इमेजेस, पीडीएफ, जिप या रार या पीपीटी वगैरह इस तरह के नहीं होने चाहिए। तो सीधा हम आते हैं, चूँकि असेंबली लैंग्वेज का कोर्स है हमारा CS 401 का। तो सर ने यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन हमें प्रोवाइड की हुई है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने इसकी करेक्ट इंस्ट्रक्शन लिखनी है। ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, ये इंस्ट्रक्शन जो लिखी गई है ये थोड़ी गलत लिखी गई है, तो हमने यहाँ पर सही इंस्ट्रक्शन लिखनी है। तो मैं वजाहत के साथ यहाँ तफसील के साथ आपको बताऊँगा कि इसमें क्या आपने लिखना है और क्या इसका मकसद है। अच्छा, यहाँ पर सर ने कहा हुआ है कि मूव, ठीक है ना। तो ये हमारे पास लेवल 2 है और लेवल 1 है। तो यहाँ हमारे पास यूजुअली जो हमारे पास असेंबली लैंग्वेज होता है, पहला वाला हमारे पास इसमें ये डेस्टिनेशन होता है, और ये हमारे पास जो है सोर्स होता है। ठीक है ना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब सर ने यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि हम लेवल 1 को इसमें जो भी यहाँ पर मेमोरी में डेटा होगा वो हमने मूव करना है लेवल 2 में। तो इसका तरीका ये नहीं है, इससे पहले हमने इसके लिए रजिस्टर यूज़ करने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको अभी इसका सलूशन प्रोवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमारे पास लेवल 1 मेमोरी में जो भी डेटा होगा वो हमने AX रजिस्टर में, ये हमारे पास एक जनरल पर्पस रजिस्टर होता है जिसको हम एक एक्यूमुलेटर रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, उसमें हमने पुट करना होता है। तो सबसे पहले इसका डेटा हम इसमें पुट करेंगे। ठीक है ना। तो अच्छा, ये जो हम कोड लिखते हैं ना, तो यहाँ पहले जिस तरह मैंने आपको बताया, यहाँ पहले हम डेस्टिनेशन लिखते हैं और उसके बाद फिर हम सोर्स लिखते हैं। तो हमने क्या कर दिया कि ये लेवल 1 की मेमोरी से हमने डेटा इस रजिस्टर में डाल दिया AX में। ठीक है ना। और फिर जिस तरह के सर ने बताया हुआ है, मतलब लेवल 1 का हमने लेवल 2 में डालना है। तो फिर हमने क्या किया कि ये हमारे पास मेमोरी एड्रेस है लेव 2। ठीक है ना। तो इसमें हमने अभी कौन सा डेटा डालना है जो कि AX में पड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास सोर्स हो गया और ये हमारे पास डेस्टिनेशन हो गया। तो इसका करेक्ट जो है इंस्ट्रक्शन वो कुछ इस तरह से होगा। अच्छा, दूसरे वाले के लिए मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपने अगर असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम देखे होंगे तो उसमें ज़्यादातर ये कैपिटल नंबर जो है वो ज़्यादातर यूज़ नहीं होते। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। या फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं R लेकर इसको आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके सही है। अच्छा, इसको मैं दोबारा से स्मॉल कर देता हूँ, लेकिन बेटर ये होगा अगर आप NOP लिखते हैं। इसका मतलब होता है नो ऑपरेशन। ठीक है ना। मतलब यहाँ पर कोई भी साइकिल जो होता है अगर आप वो एंटर करेंगे ना तो वो उसमें कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम जाते हैं इसके ऊपर। यहाँ पर मूव इंस्ट्रक्शन यूज़ की गई है, और यहाँ पर हमारे पास BX जो है वो हमारे पास एक बेस रजिस्टर है। ठीक है ना, जनरल पर्पस रजिस्टर है हमारे पास। अच्छा, अब ये AL जो हमारे पास है ना, तो ये हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह के रजिस्टर होते हैं, जिसके फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं BX का मैं आपको ये बता दूँ, ये हमारे पास 16 बिट का रजिस्टर है, और ये AL फिर वैसे हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर जो होते हैं वो AX, BX, CX और DX होते हैं। ठीक है ना। लेकिन जब हम इनको कंबाइन लिख देते हैं तो हम इसको AX, BX, CX इस तरह लिख देते हैं, एक साथ में लगा कर देते हैं। तो ये हमारे पास टोटल 16 बिट के होते हैं। लेकिन अगर हम इसको अलग अलग लिखेंगे ना, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिख दूँगा कि BH और BL, मतलब हाई बाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम BH लिखेंगे, और लो बाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम BL लिख देंगे। लेकिन इसमें बात यह है असल में कि ये BX जो होते हैं ये हमारे पास 16 बिट के होते हैं, और ये BL और BH ये दोनों मिलाकर ये 8 बिट के होते हैं, और दोनों मिलकर 16 बिट बनाते हैं। तो यहाँ सर ने कहा हुआ है कि हमने AL को इस मेमोरी में लेके जाना है। तो ये वाला तो हमारे पास कौन सा है, ये तो 8 बिट का है, और ये हमारे पास 16 बिट का है। तो ये सही नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसके लिए करेक्ट इंस्ट्रक्शन मैं आपको यहाँ पर लिख के देता हूँ। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, ठीक है कि यहाँ पर मैंने दोनों 16 बिट के लिए लिए हैं। ठीक है ना। आप ऐसे ये भी लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ BL ले लें, ठीक है, और उसके साथ AL ले लें, ठीक है, वो भी सही होगा। लेकिन मैंने BX के साथ AX ले लिया है। ठीक है ना।
तो ये दोनों अब 16 बिट के हैं, तो ये सही है हमारे पास। अच्छा, अब हम इसके इस 4 और 5 नंबर पॉइंट के ऊपर आते हैं, इसमें गलती क्या है। यहाँ पर मैं आपको दो तरह के रजिस्टर बताता हूँ। एक हमारे पास होते हैं बेस रजिस्टर और एक हमारे पास होते हैं इंडेक्स रजिस्टर। तो इंडेक्स रजिस्टर हमारे पास दो तरह के होते हैं, उसमें हमारे पास ये सोर्स इंडेक्स रजिस्टर है और ये डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर है, ठीक है ना। इस तरह हमारे पास बेस रजिस्टर में ये हमारे पास BX जो है जनरल पर्पज़ रजिस्टर है बेस के लिए, ठीक है। और ये बेस पॉइंटर हमारे पास, ये भी हमारे पास बेस रजिस्टर है। अच्छा, किसी भी मेमोरी को लोकेट करने के लिए, लोकेशन को मतलब कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इनकी कम्बिनेशन यूज़ करते हैं। एक फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये वाला यूज़ करते हैं, तो दूसरा उसके साथ ये कि इन दोनों में से कोई सा भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। मतलब अगर एक ये यूज़ होगा तो दूसरा इन दोनों में से एक यूज़ होगा। तो इसमें गलती क्या है, इसमें यही गलती है कि सर ने यहाँ पर दोनों जो है क्या लिखे हुए, ये दोनों इंडेक्स रजिस्टर यूज़ किए हुए हैं। तो हमने इसमें क्या करना है कि एक हमने इसके साथ फॉर एग्ज़ाम्पल ये बेस रजिस्टर लगाना है और लास्ट में हमने इसके साथ इंडेक्स रजिस्टर कोई सा भी लगा देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर मैं इसको करेक्ट करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ BX प्लस DI या BX प्लस SI, ठीक है ना, वो मैं लिख सकता हूँ। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास दोनों जो है बेस रजिस्टर यूज़ किए गए हैं, तो यहाँ पर भी मैं इस तरह इसको ठीक करने की अगर मैं कोशिश करूँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं एक ले लूँगा BX और उसके साथ, क्योंकि हमारे पास बेस रजिस्टर हो गया, तो उसके साथ में कोई सा भी SI या DI लिख सकता हूँ। तो यहाँ अभी मैं आपको इसका सोल्यूशन लिख के देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आपका ऐसा करेक्ट सोल्यूशन मैंने इसको आपका दे दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है कि SI के साथ मैंने BX लगा दिया है, ठीक है ना, और यहाँ पर मैंने BX के साथ DI लगा दिया। तो ये दोनों जो है आपको क्या प्रोवाइड करें, ये आपको मेमोरी एड्रेस को लोकेट करें, मतलब करेक्ट मेमोरी एड्रेस आपको अभी ये बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है कि हमारे पास यहाँ पर एक प्रोग्राम को रन किया गया है और सर ने पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 5 में यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं और यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं कि वो हमने फिल करने हैं। अच्छा, तो इसके लिए हमने क्या करना है कि सर ने यहाँ पर बताया हुआ है कि आपने यहाँ पर रजिस्टर का नाम लिखना है जो कि यहाँ पर यूज़ होगा, जिसको हम कॉमनली किस लिए यूज़ करते हैं, टू कंट्रोल द नंबर ऑफ़ रिपीटिशन इन आइटरेटिव प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। आइटरेटिव प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इस तरह के होते हैं अगर हमने किसी एक स्टेप को बार बार करना होता है तो उसके लिए हमने कौन सा रजिस्टर यूज़ करना होता है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया, जनरल पर्पज़ रजिस्टर हमारे पास AX, BX, CX और DX होते हैं। तो ये CX जो है वो हमारे पास रिपीटिशन को उसको हम कंट्रोल रजिस्टर कहते हैं ना, ठीक है, तो वो हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या कर दूँगा, यहाँ पर मैं लिख दूँगा CX, ठीक है ना, और इसको मैं कर दूँगा अंडरलाइन, ठीक है ना। इसको मैं कर देता हूँ अंडरलाइन। अच्छा, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। अच्छा, दूसरा फिर क्या करना है कि हम डालेंगे एक्स, जो हमारे पास जो रजिस्टर है जिसको हम एक्यूमुलेटर रजिस्टर कहते हैं, उसमें हमने ए वैल्यू डालनी है। जिस तरह मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास डेस्टिनेशन है, ये हमारे पास सोर्स है। तो इसका मतलब हो गया कि इस रजिस्टर में हम 0 को लोड करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक लेब है, ठीक है ना, लेबल 1। तो इसको हमने क्या करना है, इसको हमने रन करना है। वो क्या कह रहे हैं उसमें कि आपने ऐड करना है AX में 2 को, ठीक है ना। तो AX हमारे पास डेस्टिनेशन है, हमारे पास सोर्स 2 हो गया, ठीक है ना। तो 2 को हमने AX में ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास लेब है, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि AX में हमारे पास ऑलरेडी 0 था और अगर हम ये चीज़ रन करेंगे ना, ठीक है, एक मरतबा, तो AX में 2 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब 5वें नंबर में सर हमें क्या बता रहे हैं कि कंप्लीट दिस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन टू सो दैट इट रिपीटेडली ट्रांसफर एग्जीक्यूशन टू लेबल 1। तो हमारे पास ये एक लेबल है लेब 1, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा कि उसको कंटिन्यूसली ये उसको रन करेगा। तो कैसे रन करेगा, यहाँ पर हम टाइम बता रहे, जिस तरह कि मैंने बताया था कि ये कितनी बार मरतबा इसको रिपीट करेगा, 4 मरतबा करेगा। अच्छा, तो हम इसके लिए जो यूज़ करेंगे ना यहाँ पर, तो वो हम यूज़ करेंगे लूप, LOOP। अच्छा, तो हम ये कमांड यूज़ करते हैं और इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं कर दूँगा अंडरलाइन, ठीक है। इसको मैं करता हूँ अंडरलाइन, इस तरह सर ने बताया हुआ है।
या इसको मैं ब्लू कलर में कर दूंगा। तो ये इसके अब क्या होगा कि ये जो हमारे पास लेब 1 है इसी को ये रिपीट करेगा, ठीक है ना। अब कितनी मरतबा रिपीट करेगा, वैल्यू यहाँ पर है 4, मतलब एक्स में ये ऐड करेगा एक मरतबा, दो, दो, तीन, चार मरतबा करेगा और इसका आंसर हमारे पास 8 आएगा। तो यहाँ पर सर ने हमारे पास जो लास्ट चीज़ मांगी है वो यहाँ पर है कि ए एक्स की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो ज़ाहिरी सी बात है, अगर 4 मरतबा हम ए एक्स में 2 को ऐड करेंगे ना, तो एक मरतबा ऐड करेंगे तो 2, दूसरी मरतबा करेंगे तो 4 बन जाएगा, तीसरी मरतबा 6 बन जाएगा, और पाँचवीं मरतबा चूँकि ऐड हो, चौथी मरतबा चूँकि वो ऐड हो रहा है ना, ठीक है, तो वो हमारे पास हो जाएगा 8। तो हम यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं 8। तो हमारे पास ये भी क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, ये सी एक्स हमारे पास जो है ना, ये क्या कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है लेब 1 जो हमारे पास यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है उसको 4 मरतबा कर रहा है। ये तब तक रन होगा, ठीक है, जब तक ये पूरा ना हो जाए, ठीक है। मतलब जब ये 0 आ जाएगा ना तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट में हमारे पास ये जो सर ने बताया हुआ है कि कुछ इंस्ट्रक्शन ग्रुप सर ने बताए हुए हैं कि किस किस के साथ ताल्लुक़ रखते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये इंस्ट्रक्शन हमें क्या बता रही है, कि आप जंप, जे का मतलब होता है जंप। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक प्रोग्राम है जो कि फ़्लो रन हो रहा है ना, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो स्टेप 1 से 2 में जा रहा है, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में जा रहा है। जंप का मतलब ये होता है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी स्टेप से मतलब आगे वाले स्टेप को छोड़कर आगे चले जाएं या पीछे चले जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 3rd स्टेप पर है या 4th स्टेप पर है तो आप 5 को छोड़कर 6ठे में चले जाएँ, या आप अगर 4 में हैं तो आगे जाने के बजाय आप पीछे चले जाएँ। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ देखें ज़रा, ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन ग्रुप है, ठीक है ना। तो ये जो जे वाला है ना, ये यहाँ पर यूज़ हो रहा है, ठीक है ना, प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में आप ये देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके सामने हम सिंपल लिख देंगे प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको लिख दूँगा प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। अच्छा, यहाँ पर मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना। अब ये मूव वाले क्या कर रहे हैं, मूव वाले क्या करते हैं कि वो एक रजिस्टर को दूसरे रजिस्टर में मूव कर देते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम देखें ना, तो मूव वाला जो रजिस्टर जो हम यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पर आप देखें ये डेटा मूवमेंट रजिस्टर इंस्ट्रक्शन जो होते हैं, ये वो ग्रुप है, ठीक है ना। डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन, ये मूव ए एक्स बी एक्स सेम उसी तरह दिया गया है जिस तरह आप सर ने क्वेश्चन किया हुआ है। तो यहाँ पर हम डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन लिख देंगे, सिंपल कहाँ पर, यहाँ पर हम लिख देंगे डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन। अच्छा, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई हो और यहाँ पर डिवीज़न है। तो ये हमारे पास क्या है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस है हमारे पास। एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन हमारे पास वो कौन से वाले होते हैं जिसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वगैरह होती है, और या अगर हमारे पास लॉजिक इंस्ट्रक्शन होते हैं जिस तरह के एंड है, आर है, एक्स आर है, और कम्प्लीमेंट है। कम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे ना, इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। हम क्या लिखेंगे इसमें, तो यहाँ पर हम ये वाले लिख देंगे, ठीक है, ये वाले एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। तो इसमें मैं लिख दूंगा एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, तो वो मैं अब यहाँ इसमें लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए ये मल्टीप्लाई और डिवीजन में मैंने एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन लिख दिए। वैसे इस सारे ग्रुप का नाम हमारे पास जो है वो एरिथमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये नॉट एक्स जो हमारे पास है लॉजिक इंस्ट्रक्शन, तो मैंने इसको अलग से लिख दिया है, ठीक है। तो उम्मीद है असाइनमेंट का सलूशन आपको मतलब अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो काइंडली क्या कर दें कि आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।